जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स लैब 2.0 में, जहां पर प्रत्येक दिन कंसेप्ट और ट्रिक सिखाया जाता है। जी बिल्कुल आपने सही सुना, एक ऐसा चैनल जहां पर प्रत्येक दिन ट्रिकली क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया जाता है। और आज भी मैं एक बेहतरीन सेशन लेकर आया हूं, एक इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम होता है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसको बोलते हैं। और इससे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा पूछता है आपके पेपर में, मतलब 10वीं के एग्जाम में। इससे क्वेश्चन मतलब कि कुछ इस रूप में आता है कि उसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो एक पेज में जाएगा। यकीन मानिए इस तरह क्वेश्चन जो आएगा उसको एक पेज में जाएगा, लेकिन मैं सिखाऊंगा इसी सेशन में आपको एक झटके में सॉल्व करना, है ना। आज कंसेप्ट सीख लीजिए, बेहतर तरीके से आज कंसेप्ट सीखिए, उसके बाद अगले सेशन में आप देखिएगा कि कैसे झटके में सॉल्व होता है। तो आज के क्लास में कंसेप्ट बेहतर तरीके से सीखिएगा। देखो कंसेप्ट इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, क्वेश्चन को सॉल्व करने में, समझने में उसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आज पूरा का पूरा कंसेप्ट सीखिए। तो शुरू करते हैं आज के क्लास। तो देखिए कंसेप्ट आज सीख लीजिए बेहतर तरीके से, उसके बाद आप ट्रिक सीखिएगा। चैप्टर का नाम होता है निर्देशांक ज्यामिति, समझिएगा ध्यान से। चैप्टर का नाम होता है निर्देशांक ज्यामिति। घबराइएगा मत, आराम से देखिएगा, बिल्कुल आराम से सीखिएगा। आज का क्लास बिल्कुल आराम से सिखाएंगे, और जब क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ना तो एक झटके में सिखाते हैं, है ना। तो आज का क्लास बेहतर तरीके से बिल्कुल आराम से सीखिएगा। अगर आपको एक बार में ना समझ में आए तो इस वीडियो को पीछे करके फिर से दोबारा सीख लीजिएगा, ठीक है। तो सीखिए। पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, समझिएगा बात। इसको कहते हैं एक्स अक्ष, इसको कहते हैं वाई अक्ष, समझिएगा बात, आराम से समझिएगा, घबराइएगा मत। जो दोनों बिंदु एक दूसरे को जहाँ प्रतिच्छेद करती है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। इसको कहते हैं वाई अक्ष, है ना। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वाई एक्स रेखा और वाई रेखा एक दूसरे को जहाँ कट करती है यानी प्रतिच्छेद करती है, उसको हम कहेंगे मूल बिंदु। क्या बनेंगे? मूल बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? मूल बिंदु, जिसको 0,0 नाम देंगे। क्या नाम देंगे? 0,0। आजा, कभी कभी कहता है, लिख देते हैं, आराम समझिएगा। मूल बिंदु कौन हो गया? यहाँ लिख देते हैं, समझते चलिएगा। मूल बिंदु कौन हो गया? 0,0। अच्छा, एक्स अक्ष का निर्देशांक कहता है कि एक्स अक्ष का निर्देशांक बताइए। एक्स अक्ष का निर्देशांक बताइए, तो कहेगा x,0। क्या कहेगा? x,0। समझते चलिए। y अक्ष का निर्देशांक कह दे, y अक्ष का निर्देशांक, तो ये हो जाएगा आपका 0,y, 0,y ये होता है। आराम से सीखिएगा, बिल्कुल घबराइएगा मत, थोड़ा सा भी आपको असहज महसूस नहीं होगा। सभी के सभी कंसेप्ट आपको क्लियर कर देंगे हम। देखते चलिए और सीखते चलिए। आपने देखा, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को जहां कट किया है उसको मूल बिंदु कहेंगे, और मूल बिंदु होगा कितना? 0,0। अब समझिए, अब ये 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। तो इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट, या हिंदी में प्रथम चतुर्थांश। क्या कहेंगे? प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोले हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन आप इस कंसेप्ट को और सीख जाते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा बस उसमें पेन भी नहीं टच करना पड़ेगा। यकीन मानिए, आपको जब मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा अगले सेशन में तो आप देखिएगा कि बिल्कुल आपको पेन छूने की ज़रूरत नहीं है, बस कंसेप्ट सीख लीजिए, आपको थोड़ा सा भी असुविधा नहीं होगा। देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका चिन्ह की सहायता लीजिएगा तो प्लस और प्लस होगा। क्यों प्लस और प्लस हुआ? क्यों प्लस और प्लस हुआ? तो समझिए, ये जो है, ये प्रथम चतुर्थांश, ये देखिए किस किस रेखा से घिरा हुआ है। तो कहेगा ये एक्स एक्सिस से जुड़ा हुआ है और वाई एक्सिस से जुड़ा हुआ है, और ये मूल बिंदु से ऊपर और मतलब नीचे में दाएं तरफ, एक्स एक्सिस में दाएं तरफ, वाई एक्सिस में ऊपर प्लस में वैल्यू होता है। किस में होता है? प्लस में होता है। वही मूल बिंदु से
लेफ्ट साइड एक्स एक्सिस में लेफ्ट साइड निगेटिव वैल्यू होता है और वाई एक्सिस में मूल बिंदु से नीचे निगेटिव वैल्यू होता है। यानी जो भी यहाँ वैल्यू होगा वो निगेटिव होगा, इधर निगेटिव होगा, इसमें ये इधर पॉजिटिव होगा, इधर भी पॉजिटिव होगा। तो देखिए ना, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तब पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर क्या हुआ, पॉजिटिव को पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ देखिए इसका साइन समझिए, इसमें क्या होगा याद रखिए, कोमा के पहले वाला जैसे x, y रहता है तो कोमा के पहले वाला x का वैल्यू लिखेंगे और कोमा के बाद y वाला वैल्यू लिखेंगे। देखिए अब देखिए मतलब x नियामक और y नियामक। देखो यहाँ पर द्वितीय में क्या लिखेंगे, पहले x वाला क्या है, निगेटिव है तो निगेटिव मैंने लिखा। अब ये y वाला से घिरा हुआ है, y और x से घिरा हुआ है ना, तो y में देख रहे हैं तो पॉजिटिव है और x में देख रहे हैं तो निगेटिव है, तो पहले x वाला लिखेंगे निगेटिव और y वाला पॉजिटिव है, तो मतलब माइनस कोमा क्या हो गया, प्लस हो गया, मतलब निगेटिव कोमा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब आगे देखिए थर्ड में, देखिए थर्ड में देख रहे हैं कि ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, मतलब माइनस कोमा माइनस। चौथे में आइए तो देखिए ये प्लस में है तो प्लस लिख दिए और ये माइनस में है तो माइनस लिख दिए। समझ गए होंगे बात। अब देखो सवाल आपसे पूछता है, बताइए, कह देगा 2,-3 किस चतुर्थांश में है। समझिएगा बात, घबराइएगा मत, आराम आराम से सीखिए। कह देगा 2,-3 किस चतुर्थांश में है, तो कहिएगा कि इसका चिन्ह देखिए, मतलब साइन, 2 के पहले क्या है, प्लस है, यहाँ क्या है माइनस, यानी पहले प्लस बाद में माइनस। कहाँ है, तो कहेगा पहले प्लस बाद में माइनस यहाँ है, तो ये चौथे चतुर्थांश में है। किस में है, चौथे चतुर्थांश में। साइन की सहायता से आप एक झटके में उड़ा दीजिएगा। तो इसको आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो पेन और पेपर के साथ बैठिए और नोट्स बनाते चलिए, आराम आराम से, घबराइएगा मत। ठीक है, और सीखते चलिए आराम से, ठीक ना। और सोइएगा मत, दिन में बिल्कुल मत सोइएगा, नहीं तो एक पापी इंसान बन जाइएगा। जहाँ दिन में सोए कि पापी इंसान बने, दिन में सोना नहीं है। प्रकृति के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाना है। ईश्वर ने बनाया है रात और दिन, दिन में काम करिए, रात में सोइए, दिन में काम करिए, रात में सोइए, ऐसा होना चाहिए। उल्टा मत करिए, जहाँ उल्टा किए प्रकृति के विरोध कोई नहीं कर सकता। जहाँ विरोध कीजिएगा कि आपको नुकसान पहुँचाएगा। दिन में नहीं सोना है, बिल्कुल दिन में मत सोइएगा, बस देखते चलिए और सीखते चलिए। ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, अब सीखिए एक और बात सीखिए, ये मैं मिटाता हूँ। अब सवाल में आपको कहाँ से स्टार्ट करता है फर्स्ट क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ। सवाल में इसमें दूरी सूत्र का बहुत ज़्यादा रोल है। दूरी सूत्र, ये दूरी सूत्र क्या होता है वो समझिए। मैंने एक बिंदु यहाँ ए लिया और यहाँ एक बिंदु बी लिया, समझिएगा ध्यान से। मैंने एक बिंदु ए लिया और एक बिंदु बी लिया, और कह देता है सवाल में कि ए और बीच की दूरी बताइए, डिस्टेंस, ए और बीच की दूरी बताइए, यानी डिस्टेंस बताइए। कैसे निकलता है समझिएगा। इसको कह देंगे, इसका निर्देशांक होगा x1, y1। क्या होगा, x1, y1। इसका हो जाएगा x2, y2। समझिएगा बात ध्यान से, ठीक है। x1, y1, x2, y2। सवाल में कहता है ए बी निकालना है। क्या निकालना है, ए बी निकालना है, यानी दोनों के बीच की दूरी निकालना है। इसके लिए एक फार्मूला याद रखिएगा कि x2 में से x1 घटा लीजिएगा, x2 में से x1 घटा लीजिएगा, और प्लस y2 में से y1 घटाइएगा, y2 में से y1 घटाइएगा, ये ठीक है, उसका x स्क्वायर। समझिएगा बात। हमने क्या किया, x2 में से x1 घटा दिया, प्लस y2 में से y1 घटा दिया, और उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, यानी वर्गमूल निकाल लेंगे, तो आपका आंसर निकल जाएगा। इसके इन दोनों के बीच की दूरी निकल जाएगा। लेकिन आप समझिए, मैं कंसेप्ट इसलिए सिखा देता हूं कि आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सहायता करेगा, नहीं तो क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल ऐसे बनाने वाला नहीं हूँ और आपके सिखाने वाला नहीं हूँ। ऐसे बिल्कुल नहीं सिखाएंगे, ऐसे सिखाएंगे तो फिर लेंदी मेथड हो जाएगा। तो फिर इस चैनल पर आप क्यों देख रहे हैं। ये चैनल पर देखने का मतलब है कि बिल्कुल ट्रिकली आप सॉल्व कर पाइएगा, मतलब पेन भी टच नहीं करना पड़ेगा और एक बार में आंसर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप, सोच रहे हैं कि नहीं होगा। आप देखिए मेरा पुराना वीडियो सब, मतलब पहले का वीडियो, मतलब एपी का हुआ या आपका द्विघात समीकरण हुआ, बहुपद हुआ, परिमेय संख्या, वो सब जाकर वीडियो देखिए। अगर नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से मिल जाएगा। नहीं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार बोर्ड मैथ के नाम से, वहाँ से मिल जाएगा इसी चैनल पर, ठीक है। तो देखो अब आगे समझिए, ध्यान से समझिएगा और सीखते चलिए आराम से। आगे है कि ये दूरी सूत्र आपने देख लिया, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, बार बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। देखो आगे देखो, अब सवाल एक है, समझिएगा दूरी सूत्र से ही समझिएगा, देखते चलिएगा, थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा।
सवाल है कि मान लीजिए कि मैंने ये एक्स एक्सिस खींचा, ये वाई एक्सिस खींचा और इसको बोलते हैं मूल बिंदु 0,0 और एक यहाँ बिंदु ले लेते हैं कहीं पर, यहाँ पर 2,3 ले लेते हैं, 2,3 एक बिंदु ले लेते हैं जो यहाँ से दूरी पूछता है। कह देता है ये मान लीजिए ए ओ है, ये मान लीजिए कि पी है। कह देता है कि ओ पी की दूरी बताइए, ओ पी की दूरी बताइए। तो आपने अभी देखा कि ये x1 है, y1 है, x2 ये y2 है, x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। तो दूरी सूत्र से घटाकर 2 में से 0 घटाएंगे होल स्क्वायर करेंगे और 3 में से 0 घटाएंगे होल स्क्वायर करेंगे तो निकल जाएगा। तो OP अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, फार्मूला से 2 - 0 का होल स्क्वायर मतलब x2 - x1, ठीक है, और प्लस y2 - y1, y2 कितना है 3, y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर, इस तरह। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 2 में से 0 जगह 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, अब प्लस 3 में से 0 जगह 3 और 3 का स्क्वायर 9 और रूट के अंदर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 4 = 13। आपके सवाल का आंसर ये रहा। लेकिन हम इसको बिल्कुल ऐसे नहीं बताएंगे, ऐसे बताएंगे इतना लिखने कौन जाएगा। अगर इतना लिखते हैं आप तो फिर ये सीखने का क्या मतलब है, ट्रिकली मैथ सीखने का क्या मतलब है इस चैनल पर, ठीक है। हम क्वेश्चन दिखाएंगे आपको, घबराइएगा मत, हम एक झटके में सिखाएंगे, बस कंसेप्ट सीखते चलिए। बस ये सीख लिए, आगे देखिए, नोट्स बनाते चलिए या स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जैसी आपकी मर्जी, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। अब देखिए आगे, देखिए आगे है अगला कंसेप्ट सीखना है कि जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ है, समझिएगा, एक बिंदु A है, एक दूसरा बिंदु B है, ये x1 है और y1 है और ये आपको दे देता है x2, y2। समझिएगा ध्यान से। अगर कह दे कि A और बीच का निर्देशांक बताइए, बीच मध्य बिंदु का, क्या कहता है, A और B के बीच मध्य बिंदु का निर्देशांक बताइए। मध्य बिंदु एक मैंने मान लिया P मान लिया, ठीक है, इसको कह देते हैं x, y और यही निकालना है x, y। कैसे निकलेगा, तो देखिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो x1 में x2 जोड़ेंगे, x1 में क्या जोड़ेंगे, x2 जोड़ेंगे और इसमें 2 से भाग देंगे, फिर कोमा दे देंगे, कोमा देकर y1 में y2 जोड़ेंगे, y1 + y2 और नीचे 2। ये आपका निकल गया, किसका तक है, क्या P बिंदु का निर्देशांक निकल गया, x, y। P बिंदु का निर्देशांक निकल गया, मतलब x1 में x2 के साथ जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे, y1 में y2 से जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो आपका P बिंदु का मध्य बिंदु निकल जाएगा। मतलब इस रेखा के मध्य बिंदु जो P है इसका निर्देशांक निकल जाएगा, ठीक है। इसका ऐसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपको सिखा ही देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए कि बिंदु है A और B, जैसे मान लीजिए यहाँ 2,4 है और यहाँ पर 4,8 है। कह दे कि इन दोनों के बीच का दूरी बताइए, तो क्या करेंगे, x वाले को x के साथ जोड़कर आधा करेंगे, तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 का आधा 3 हुआ। जैसे 4 है और 8 है तो 4 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12, 12 का आधा 6। तो ये आपका P बिंदु का निर्देशांक निकल गया, मध्य बिंदु। तो ये ऐसे निकालेंगे। मध्य बिंदु निकालने का तरीका क्या होगा, दोनों को जोड़कर 2 से भाग, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिएगा, आपका मध्य बिंदु निकल जाएगा। अगला कंसेप्ट सीखिए, बस सीखते चलिए आराम से, और आप जो है कि इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, घबराइएगा मत, आराम से सब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला कंसेप्ट सीखना है कि जैसे मान लीजिए कि वैसा ही रेखा हो, यहाँ पर एक रेखाखंड हो A और B, और अब मध्य बिंदु नहीं लेते हैं, इसको कह देते हैं x1, y1, ठीक है, x1, y1, और यहाँ ले लेते हैं x2, y2, x2, y2 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके बीच का, मतलब बीच का नहीं, बिल्कुल मध्य बिंदु अब नहीं लेते हैं, इसके बीच में कहीं पर एक बिंदु ले लेते हैं। इसके बीच में कहीं पर एक बिंदु, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ P बिंदु ले लिया। अब ये P बिंदु जो है इसका मध्य नहीं है, मध्य तब होता जब यहाँ होता, कहाँ होता, यहाँ होता, ये मध्य बिंदु नहीं है। तो इसका कहता है कि इसका निर्देशांक बताइए, x, y का निर्देशांक बताइए, P बिंदु का निर्देशांक बताइए। तब पहले क्या था कि जब बीच में था तो हम दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दिए, लेकिन अब तो बीच में है नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये 2 रेशियो में बटा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक को हम M1 कह देते हैं और यहाँ से यहाँ तक को हम M2 कह देते हैं। समझिएगा ध्यान से, M1 और M2 कह देते हैं, आराम से सीखिएगा। अब इसका निर्देशांक कैसे निकलेगा, तो उसके लिए याद रखिएगा, आप ऐसे याद रखिएगा, x, y, P बिंदु का निर्देशांक याद रखिएगा। क्या कहिएगा कि x1 × M2 + x2 × M1 बाई M1 + M2, ऐसे करके, ठीक है, कोमा। यहाँ याद रखिएगा x2 M, यहाँ याद रखिएगा y1 M2 + y2 M1
और नीचे m1 प्लस m2 ऐसे करके, ठीक है। मतलब ये कोमा के पहले वाला ये जो है x का नियामक निकलेगा, ये y नियामक निकलेगा, ये x नियामक, ये y नियामक, ठीक है। तो यहाँ p का निर्देशांक आसानी से आप निकाल सकते हैं इस फार्मूला से, ठीक है ना। आप घबराइएगा मत, लेकिन आप क्वेश्चन का टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन मैं बिल्कुल ऐसे बनाने वाला नहीं हूँ, इस फार्मूला का प्रयोग होगा ही नहीं। आप घबराइएगा मत, आप एक झटके में आंसर देंगे। बस सीखते चलिए आराम से। ये आप सीख गए कि ऐसा बिंदु जो मध्य बिंदु नहीं हो और उसका निर्देशांक निकालना हो तो इसका प्रयोग करेंगे। आगे देखिए, बस सीखते चलिए, घबराइएगा मत, आराम से सीखते चलिए। अगला कंसेप्ट है आपका कि मान लीजिए, है ना, मान लीजिए कि अब आगे एक दिखा देते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है। यहाँ ए कह देते हैं, यहाँ बी, यहाँ सी, और इसको कह देते हैं x1, y1, और इसको कह देते हैं x2, y2, और इसको कह देते हैं x3, y3, ठीक है। और कह देता है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताइए। त्रिभुज ABC का एरिया बता देना है। तो इसके लिए फार्मूला याद रखिएगा, ऐसे याद रखिएगा, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, ठीक है, y3 माइनस y1, ठीक है, आप प्लस x3 y1 माइनस y2 ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कट रहा है कि नहीं, सही है, ठीक है ना। तो ये आप त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखेंगे कुछ इस तरह का। त्रिभुज का फार्मूला आप ऐसे याद रखेंगे जिसमें त्रिभुज का 3 शीर्ष होगा तो 3 निर्देशांक भी होगा, x1 y1, x2 y2, x3 y3, और इसका एरिया निकालना हो तो हम इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन सब्जेक्टिव में घबराइएगा मत, मैं कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस तरह बताने वाला नहीं। ये तो कंसेप्ट है ना, कंसेप्ट सीखना जरूरी है, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तो इसका प्रयोग ही हम नहीं करेंगे, ये एक भी फार्मूला यूज नहीं होगा। आप घबराइएगा मत, आप बस आंखों से देखिएगा और भस्म करिएगा। कैसे लड़का कमेंट कर रहा है कि भस्म कर देते हैं, बिल्कुल आप अभी सावन का महीना चल रहा है तो आंखों से भस्म करेंगे, ठीक है। बस देखते चलिए, बस कंसेप्ट सीख लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा भी आपको असहज महसूस नहीं होगा। बस देखते चलिए और सीखते चलिए। आगे देखिए, ठीक है ना, आगे देखिए। अब एक और कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ जहाँ पर आपको इसी त्रिभुज में एक और कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, और इसका केंद्रक निकालना हो। क्या निकालना हो? केंद्रक, यहाँ वाला, ठीक है। तो त्रिभुज के केंद्रक निकालने का फॉर्मूला देखिए, त्रिभुज के केंद्रक निकालने का फार्मूला देखिए कैसे निकालेंगे। क्या कहेंगे? ये हो जाता है x1, y1, ये हो जाता है x2, y2, और ये हो जाता है x3, y3, ठीक है। तो देखो यहाँ x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3, इसका प्रयोग आप करेंगे। कब करेंगे? त्रिभुज का केंद्रक निकालना हो। जब भी आपको त्रिभुज का केंद्रक निकालना हो तो आप याद रखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 का प्रयोग करके आप केंद्रक निकाल सकते हैं। त्रिभुज का केंद्रक आसानी से निकाल सकते हैं इसका प्रयोग करके, ठीक है ना। तो ये अगला कंसेप्ट रहा। बस शॉर्ट स्क्रीनशॉट लेते चलिए, और नहीं तो कॉपी पर नोट डाउन करते चलिए। बस आगे देखिए, आगे मैं क्या सिखा रहा हूँ, सीखते चलिए आराम से। आज का क्लास जब कंसेप्ट सीखा जाता है तो बिल्कुल आराम से, क्वेश्चन तो एक झटके में उड़ाएंगे, जैसे बाकी सब वीडियो आप देखे होंगे, देखते होंगे क्वेश्चन को नॉन स्टॉप चलता है। एक बार मारकर उठ जाता है मतलब चलते रहता है, जब तक क्वेश्चन नहीं खत्म हो जाता तब तक मारकर चलते रहता है। लेकिन कंसेप्ट सिखाना है तो बिल्कुल आपको थोड़ा सा धीरे धीरे सिखाना है, क्योंकि उसको सीखना है। क्वेश्चन तो आप उड़ा ही दीजिएगा एक बार सीख गए तो। देखो अगला कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि एक बोलता है कि त्रिभुज का संरेख कहता है, एक शब्द का प्रयोग करता है कि अगर त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल संरेख हो तब क्या होगा। तो याद रखिए, जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेख कहेगा तो कहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेगा? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए तो समझिए वो त्रिभुज कैसा है? संरेख है। कैसा है? संरेख है। तो जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कह दे कि 0 है, उसका मतलब समझिए कि वो संरेख है। अच्छा, पहले ही कह दे कि अगर त्रिभुज का जो है वो क्षेत्रफल संरेख है तो आप समझिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 का प्रयोग आपको करना है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये एक कॉन्सेप्ट और था। आगे देखिए, आगे देखिए, एक और कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूँ। बस देखते चलिए और सीखते चलिए, थोड़ा सा भी आपको असहज महसूस नहीं होगा, है
है ना। देखते चलिए और सीखते चलिए। आगे देखिए एक और बात मैं बता दूं, है ना, कि यहाँ पर कहता है यहाँ y हो गया, ये x हो गया, ये x अक्ष हो गया और ये y अक्ष हो गया। अभी सिखाए थे, फिर से देख लीजिए। और कोई भी बिंदु हो, जैसे मैंने एक यहाँ बिंदु लिया 2,3,2 मैंने एक बिंदु ले लिया, 3,2 ये बिंदु मैंने ले लिया, ठीक है। तो इसमें ना कभी कभी सवाल में आपसे पूछता है ना, कह देगा 3,-2 और कह देगा कि इसमें से कौन कोटि है कौन भुज है, कौन भुज है कौन कोटि है। तो जो x नियामक होगा ना वो भुज होगा, क्या होगा, भुज होगा। और जो आपका y नियामक होगा ना वो आपका कोटि होगा। ये 1 नंबर के सवाल में पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। कि बताइए इस ऐसा दे देगा, बिंदु दे देगा ऐसा निर्देशांक, कहेगा बताइए कि इसमें कोटि कितना है, तो कहेगा कि -2 है। भुज कितना है, तो कहेगा 3 है। कितना है, 3 है। इस तरह का आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पूछा हुआ है। मतलब इतना ध्यान रखिए कि कोई बिंदु अगर कोई निर्देशांक देता है इस तरह x, y, तो जो x नियामक है वो भुज कहलाएगा और जो y नियामक है वो कोटि कहलाएगा, चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। आप घबराइएगा मत। जैसे यहाँ कोटि कोई पूछेगा तो -2 बताएंगे और भुज कहेगा तब +3 बताएंगे, क्योंकि प्लस में है। इस तरह बताइएगा, ठीक है। घबराइएगा मत, आसानी से सब क्लियर हो जाएगा। बस देखते चलिए और सीखते चलिए, है ना। अब आगे देखिए, आगे देखिए एक और बात हम आपको बता देते हैं कि कभी कभी इसका जो अभी बात बताएं उसका अपोजिट कहता है x अक्ष से जो कहलाएगा कोटि या भुज, कोटि या भुज। x अक्ष से जा रहा है कहाँ, तो कहिएगा y में जा रहा है, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। x अक्ष से कहीं भी लाइन खींचिएगा, ऊपर खींचेगा या नीचे खींचेगा, ऊपर खींचेगा या नीचे का जाएगा। y में मतलब y के समानांतर ही जाएगा। किसके समानांतर जाएगा, y के समानांतर जाएगा। तो ये y के समानांतर जा रहा है तो ये x से जरूर जा रहा है, लेकिन कोटि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोटि कहलाएगा। लेकिन यही अगर y से जाए x के समानांतर तो यहाँ पर भुज कहलाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा, क्वेश्चन में मैं समझा दूंगा बेहतर तरीके से। एक कॉन्सेप्ट और सीखिए। जैसे मान लीजिए कि कह दे कि x बराबर 5 जो है ना, x बराबर 5 कह दे और कह दिया x बराबर 5, तो मान लीजिए ये वहाँ 1 होता है, 2 होता है, 3, 4 और यहाँ पर 5। तो x बराबर 5 क्या है, तो 5 कहाँ है, यहाँ है। तो ऐसा ग्राफ खींचेंगे, कैसे ग्राफ आएगा, ऐसा। जब ऐसा ग्राफ आएगा तो आप देख सकते हैं ये लाइन कैसा है। कोई सवाल में कहता है कि ये लाइन कैसा है, तो कहेंगे ये y के समानांतर है। किसके समानांतर है, y के समानांतर होगा। क्या समझे। अगर कह दे x बराबर -3 तो यहाँ आएगा -1 -2 -3 यहाँ आया, तो ये ऐसे जाएगा ग्राफ। तो ये भी y के समानांतर है। अगर कह दे कि y बराबर -5 तो -5 यहाँ आएगा, ये y है तो है, -5 यहाँ आएगा। तो ऐसे खींचेगा तो ये हो जाएगा x के समानांतर। क्या हो जाएगा, x के समानांतर। तो इस तरह आपके सवाल मिलेगा, मैं वहाँ पर दिखाऊंगा। और एक बार ऐसे करिए और आंसर खींच दीजिएगा एक ही बार में। बस 2 बार खींचना है। इस तरह के सवाल में तो समझने के लिए आपको कोई टेंशन नहीं है। 2 बार एक y खींचिए, x खींचिए और एक बार में बता दीजिएगा कि आंसर क्या होने वाला है ना। तो ये मैं क्वेश्चन में ही बताऊंगा, घबराइएगा मत। आपको थोड़ा सा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आएगा वहाँ पर मैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर कर दूंगा कि क्यों ऐसे हो रहा है, ठीक है। यहाँ और थोड़ी बहुत आपको कम भी समझ में आया होगा तो घबराइएगा मत। आपको क्वेश्चन में बेहतर तरीके से वहाँ भी समझा दूंगा कि कैसे हो रहा है, ठीक है। तो आज का क्लास मैं रहने देता हूँ। ये छोटा छोटा कंसेप्ट था जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए आपको जो है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस तरह के कंसेप्ट लेना बहुत ज़रूरी था। और ये कंसेप्ट अगर बेहतर तरीके से अगर सीख गए हैं तो यकीन मानिए कि कल के क्लास में बिल्कुल आपको असुविधा नहीं होगा। एक झटके में आंसर देंगे आप, एक झटके में। जो कहा जाता है ना कि बस देखिए और टिक करिए, देखिए और टिक करिए, ऐसे कर दीजिएगा। मतलब ऐसे करिएगा ना कि लड़का कमेंट करता है सब, है ना, कि फूंक दीजिएगा वो दिया जाएगा, ऐसे करके कहता है। बिहार और यूपी वाले बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि फूंकना क्या होता है और उड़ना क्या होता है। उधियाने का मतलब उड़ना, धूल रखिएगा, इससे फूंक मारिएगा ना तो उड़ जाएगा, इस तरह करता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट अगर बेहतर लगा होगा, आपको लगता होगा कि ये सेशन बहुत ही आपके लिए लाभदायक हुआ है, तो इसको बस करना यही है कि अभी तक मैंने नहीं कहा था कि इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दिए, और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा क्योंकि जब भी क्लास आपको यहाँ से मिलेगा
तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और किसी को मिले या ना मिले, लेकिन आपको ज़रूर पहले मिल जाएगा। तो रहने देते हैं, मिलते हैं आपको अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।